बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऐलान करना कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बॉर्डर पर तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तारीख में इतना ज्यादा अलर्ट नहीं किया गया जितना इस दफा किया गया। और इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर इंडिया की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से मोदी सरकार को पैगाम भेजना कि हमें इस वक्त शदीद जंग के लिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम 30 दिन का स्टॉक चाहिए और अगर जंग नॉर्मल होती है तो उसके लिए 60 दिन का चाहिए। प्यारे दोस्तों, जबकि इंडिया के पास इस वक्त बहुत ज्यादा भी करें तो 10 दिन के हथियार मौजूद हैं और इनमें 10 दिन के और भी हथियार जमा कर ले तो भी ना ही चाइना और ना ही पाकिस्तान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा इंडियन आर्मी ने मोदी सरकार को पैगाम भेजा है कि आपकी जितने भी फंड्स हैं उनमें से जैसे भी करके हमें कम से कम 15 से 20 दिन की जंग के लिए चीजें चाहिए, क्योंकि हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला इस तरह नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, अब इन हालात के अंदर मोदी सरकार क्या करने जा रही है और ये इसराइल से क्या मदद लेने जा रहे हैं और अमेरिका पाकिस्तान को क्यों धमकियां दे रहा है, और इस वक्त देखा जाए तो मामला बड़े खराब हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इंडिया को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इस पूरे हिस्से के अंदर चाइना को इनकाउंटर करने के लिए और इस सूरत हाल के अंदर वो आखिरी हद तक जाने को भी तैयार है। दोस्तों, चाइना की एक्टिविटी को रोकना और चाइना को CPEC के अंदर नुकसान पहुंचाना, इस तमाम सूरत हाल के अंदर रिपोर्ट में मुकम्मल क्लियर तौर पर बताया गया है। और जहां जहां चाइना को फायदा होगा वहां पर अमेरिका इंडिया की मदद करेगा, यानी पूरी तरह पाकिस्तान के CPEC को तोड़ने के लिए अमेरिका इंडिया की मदद करेगा। अभी इस वक्त इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका का प्यादा बन जाए और इंडिया को नेटो का मेंबर बना दिया जाए। इस वक्त इंडिया अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटिव इत्तेहादी है, लेकिन इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह उसे नेटो के अंदर शामिल कर लिया जाए। आखिर इंडिया क्यों नेटो में शामिल होना चाहता है? इंडिया को इससे क्या मिलेगा? दोस्तों, अब होगा ये कि जो नेटो की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर आई थी वो तमाम की तमाम अफवाज इंडिया में जाएंगी और इंडिया की सिक्योरिटी करेंगी। यानी पूरी दुनिया के अंदर 50 से ज्यादा ममालिक की जो फौज है, अब इंडिया चाह रहा है कि किसी तरह मेरी मदद के लिए आए, और ये कि उसने अमेरिका को कह दिया है कि मैं हर तरह से हाजिर हूं, लेकिन मुझे नई टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे असला और हथियार भी चाहिए चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और यही वजह है कि इंडिया ने एक दफा फिर अपने बजट में इजाफा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है वो यह है कि उसको पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और इस वक्त इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 30 फाइटर जेट स्क्वाड मौजूद हैं। दोस्तों, एक स्क्वाड्रन के अंदर तकरीबन 12 से 24 जहाज होते हैं और इंडिया के पास इस वक्त 30 हैं। इंडिया ने कहा है कि हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और इस वक्त अगर इंडिया के पास कुछ अच्छी पोजीशन के तैयार मौजूद हैं तो वो सिर्फ राफेल ही हैं, जिनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा 8 है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे के सारे पुराने तैयार हैं और वो मदद नहीं कर पाएंगे, और इस वक्त इंडिया के हाथ पांव फूल चुके हैं। और अगर 15 दिन की जंग के अंदर सारे का सारा असला खत्म हो जाता है तो फिर इस सूरत हाल के अंदर इंडिया का टूटना लाजम हो जाएगा और बगावत भी अरूज पर पहुंच जाएगी। जब आपकी फौज के पास असला ना हो तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, इसराइल की एयरफोर्स और नेटो कब आती है? ये तब आती है जब पूरे का पूरा मुल्क गिरवी रख दिया जाता है। अब अमेरिका और इसराइल इंडिया को इस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर इंडिया की सिर्फ तबाही ही तबाही है, और शायद इंडिया को अदराक नहीं है। लेकिन इस वक्त चूंकि वो अमेरिका के दम पर नाच रहा है, और अब सूरत हाल यह है कि इस वक्त अमेरिका ने कहा है कि अगर वो नेटो का इत्तेहादी बनना चाहता है तो सबसे पहले रूस से हर तरह के ताल्लुकात खत्म करने होंगे, यानी सिर्फ सफारती ताल्लुकात ही नहीं बल्कि डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनर्स के तौर पर भी रूस से कुछ ना खरीदा जाए, फिर जाकर आपको नेटो का इत्तेहादी बनाया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि तुर्की नेटो का इत्तेहादी था और उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि उसने S-400 लिया तो उस पर पाबंदियां लगा दी गई, और अब इंडिया S-400 को हासिल करना चाहता है तो अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन अमेरिका ने भारत को अपना डिफेंस सिस्टम खरीदने पर मजबूर करना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया इसको मान लेता है तो फिर अमेरिका भी पूरी तरह से भारत का साथ देने को तैयार है,
अगर इंडिया नेटो का इत्तेहादी बनने के लिए तमाम रिकमेंडेशंस और तमाम चीजों को पूरा करता है तो नेटो की फौज पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाएगी। यानी नेटो की अफवाज इंडिया का दिफा करेगी और जब पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगी, जिसको पाकिस्तान सामान और हथियार ले जाने के लिए रास्ता दे रहा था। प्यारे दोस्तों, अब हिते के हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना पाकिस्तान को हर तरह से नई टेक्नोलॉजी और मदद देने को तैयार है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद चाइना को खदशा पैदा हुआ है कि इंडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब चाइना के पास यही ऑप्शन है कि वो अफगान तालिबान के हाथ मजबूत करे, क्योंकि अब जो अगला सिनेरियो बनेगा उसके अंदर अफगान तालिबान टॉप पर और पाकिस्तान की बैक पर होगा। दोस्तों, एक वक्त वो था जब अफगान तालिबान से चाइना को कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ उसको ये प्रॉब्लम थी कि कहीं उसका इस्लामी निजाम चाइना तक ना पहुंच जाए और यहाँ पर जो चाइनीज मुसलमान हैं वो उसकी जद में ना आ जाए। ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे चाइनीज मुसलमान अफगानिस्तान गए थे, लेकिन अब चाइना अफगान तालिबान को स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। हालांकि चाइना ने पाकिस्तान को बीच में रखकर ऑलरेडी अफगान तालिबान से इस बात की कमिटमेंट की है कि अफगान तालिबान अपनी कैंपेन चाइना में दाखिल नहीं करेंगे, जिस पर चाइना पैसा, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी भी देगा, लेकिन पाकिस्तान की श्योरिटी होगी कि इस्लाम का निजाम चाइना के अंदर ना आए। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि एक ना एक दिन अफगान तालिबान की फतह होगी। उसके बाद अफगान तालिबान जो तस्दीक कर चुके हैं कि वो अपने मुल्क में इस्लाम का निजाम कायम करेंगे। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि अफगान तालिबान अगर इक्तदार में आते हैं तो इस्लाम का निजाम आता है और पूरी दुनिया उसको देखती है कि वहां पर तो इंसाफ हो रहा है, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये डिमांड करेंगे कि आप ये काम करें। और मिसाल के तौर पर इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनावत का बयान तो आपने सुना ही होगा, जिसमें उसने कहा है कि सऊदी अरब में ज्यादती करने वालों को जिस तरह लटकाया जाता है ये कानून इंडिया में भी नाफिज हो। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि इंडिया का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सऊदी अरब में एक छोटी सी इस्लामी शिक नाफिज है और पूरी दुनिया के अंदर इसको किस निगाह से देखा जाता है ये भी आप सब जानते हैं। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये सब डरते हैं कि इस्लाम का निजाम आएगा तो उनके साथ क्या होगा। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जंग के लिए इसराइल, नेटो और अमेरिका की पूरी तैयारी भारत के साथ मिलकर हो चुकी है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो जाहिर है कि आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन पाकिस्तान को हर नागहानी आफत से महफूज रखे। आमीन सुमामीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।